विश्वास नहीं होगा शायद, ऐसा भी कभी हुआ होगा जिसने नव दंपत्ति होकर भी मधुरस को नहीं चखा होगा, मधुरस को नहीं चखा होगा। धन धन विजय सेठ सेठानी, दोनों पालियो शीयल महान, दोनों पालियो शीयल महान। चंपा नगरी में एक केवली भगवान पधारे। उनकी देशना सुनकर जिंदास नामक एक श्रेष्ठी ने खुद का संकल्प केवली भगवंत से कहा कि हे प्रभु, मुझे 84,000 साधुओं को पालना कराना है। मेरा यह संकल्प कब सफल होगा? इस पर केवली भगवंत ने कहा, ये तो बहुत दुर्लभ है। इसके तुल्य आप कच्छ देश के विजय सेठ सेठानी की भक्ति करो तो आपको 84,000 साधु की भक्ति करने जितना पुण्य होगा। जी हाँ, आज हम आपको सुनाएंगे विजय सेठ सेठानी के शील व्रत की महान कथा। ये कहानी है कच्छ देश के अरहत दास श्रेष्ठी और धनावह श्रेष्ठी के पुत्र और पुत्री की। दोनों ही परिवार श्रेष्ठ, धार्मिक और गुणवान थे। परस्पर अच्छे संबंध होने पर अरहत दास के पुत्र विजय और धनावह की पुत्री विजया का आपस में विवाह कर दिया गया। विवाह की प्रथम रात्रि पर विजय अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, हम अपने जीवन की शुरुआत करें इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक बार हमारे नगर में मुनि भगवान पधारे थे। उनसे शील व्रत का महत्व समझकर मैंने 2 नियम लिए। पहला नियम पराई स्त्री का त्याग और दूसरा नियम शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन। अभी शुक्ल पक्ष के 3 दिन शेष हैं, इसलिए हम अपना सांसारिक जीवन 3 दिन पश्चात ही शुरू करेंगे। इतना सुनते ही सर सहरी, वह सेज सुहागन कांप उठी। विजया के आंखों के आगे 2 क्षण धरती नाच उठी। उठ गया गगन, उठ गया पतन, निश दिन के तारे डोल उठे। इससे पहले कुछ विजय कहे, विजया के मुख से बोल उठे। हे प्राणनाथ, बचपन में मैंने भी मुनि भगवंत से शील व्रत का महत्व जानकर कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम लिया था। परंतु आप चिंता मत कीजिए, आपका कुल वंश आगे बढ़ाने के लिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं आजीवन आपकी दासी बनकर रह लूंगी। इस पर विजय बोले, नहीं नहीं, ऐसे वचन कहकर तुम मुझे लज्जित मत करो। यह तो मेरे पुण्य का उदय है जो तुम जैसी जीवन संगिनी का साथ मिला और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सके ऐसा अवसर मिला। आज से हम दोनों भाई बहन की तरह रहेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और इस तरह दोनों धर्म आराधना में लीन होकर भाई बहन की तरह साथ रहकर जीवन व्यतीत करने लगे। अंततः दीक्षा ग्रहण करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो देखा आपने, शील व्रत का पालन करने से मोक्ष भी कितनी सरलता से मिल जाता है। शील रतन मोटो रतन, सब रतनारी खान। आज के समय में जहाँ लिव इन रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिवोर्स सब इतना कॉमन हो गया है, वहाँ ये समझने की बहुत जरूरत है that love is not only physical intimacy but true love is respect, devotion, sacrifices and patience, जैसा हमारी स्टोरीज के कैरेक्टर्स में था। So on upcoming 8 days पर्युषण डेज हम भी मन वचन काया से शील व्रत का पालन करें और सबसे बड़ा तप करके मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ें। जय जिन शासन, जय महावीर।